सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि अब आज हम नेल एक्सटेंशन क्लास लेने वाले हैं। तो नेल एक्सटेंशन के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या टूल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले बात हम इसकी करते हैं। तो गाइस, उसके लिए पहले हमें टिप्स होने चाहिए हमारे पास। तो टिप्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका रियल होता है, टेम्परेरी होता है, एक होता है परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी और परमानेंट को हम कैसे पहचानेंगे, आज हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे क्या हैं, टेम्परेरी वाले। ठीक है, ये हैं हमारे परमानेंट वाले। परमानेंट मतलब जो कि हम जेल और एक्रेलिक के थ्रू करते हैं। ठीक है, टेम्परेरी क्या होते हैं, आप इसको ग्लू की हेल्प से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें डिफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास डिफरेंस क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि हमने इसको ओपन किया एंड हम इसे भी ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो कि आपके ये वाले जो एक्सटेंशन है टिप्स, तो ये आपके टेम्परेरी वाले हैं। देखिए, इसमें कोई लाइंस नहीं है। आप यदि ऐसे लगा रहे हो जैसे मैंने लगाए हैं, तो ये भी मेरे क्या हैं, टेम्परेरी वाले। टेम्परेरी में आप डायरेक्टली कहाँ से, आप यहाँ से जो आपके क्यूटिकल्स होते हैं, आप यहाँ स्टार्टिंग से लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको अभी एक दिखाती हूँ लगा के। आपने ये लिया एक, ठीक है, जो स्ट्रेट है ये आपको बाहर तरफ रहेगा। जो एक सर्कल शेप आ रही है, तो इसको आपको, क्योंकि ये ओरिजिनल हमारी सर्कल शेप में होती है, तो जब आप इसको ऐसे लगाते हैं, तो ये देखो, ये प्रॉपरली आपके फिक्स हो गई आपके फिंगर के साथ। तो ये हमारे क्या है, टेम्परेरी, राइट। तो इसे हम टेम्परेरी टिप्स बोलते हैं। और ये हमारे होते हैं परमानेंट। परमानेंट का मतलब गाइस क्या होता है, आप ये देख सकते हो कि इसमें एक लाइंस बनी है, राइट। एक ये लाइंस बनी है, ठीक है। तो आप ये लाइन से ऊपर नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए जब हम लगाते हैं नेल में, तो जो ये लाइन है, सिर्फ जैसे आप एक फिंगर अपना दीजिए, ये वाला नेल पेंट लगा किसी के, अब मान लीजिए ये, ठीक है। तो मैं आपको इसमें लगा के दिखाऊंगी कि परमानेंट क्या होते हैं और टेम्परेरी कैसे होते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारे क्या है, परमानेंट। परमानेंट मतलब आपके यहाँ से लगा सकते हो, राइट। अब आप ये देख सकते हो, ये प्रॉपरली आपका ये यहाँ से लग गया। ठीक है, अब आप इसके ऊपर क्या करेंगे, जेल पॉलिश जो भी आपका कलर का है, आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमानेंट की। परमानेंट वाले हमारे ये वाले एक्सटेंशन होते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे एक लाइंस दी होती है, ये लाइंस के ऊपर आपको नहीं जाना। ठीक है, ये आपकी एक गाइड लाइन है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, छोटा वाला दीजिए, ये जो हमारी लाइंस दिख रही है ना, आपको यहाँ से लेके ऐसे पुश करना है। ठीक है, आपको इसके ऊपर नहीं जाना। इसके ऊपर आप गए तो वो प्रॉपरली अच्छे से सेट नहीं होगा और जल्दी से निकलने का चांस होगा। आपको ये गाइडलाइन लेनी है। और जहाँ तक आपका ये सिर्फ इतना हाफ नेल्स पे आपका ये टिप्स लगेगा। क्लियर? एंड गाइस, अब हम सेकंड बात करते हैं। ये हमारा हो गया टेम्परेरी, ये हो गया हमारा परमानेंट। एक और आता है जो कि फ्रेंच होता है। ठीक है, तो ये हमारे फ्रेंच वाले हैं। फ्रेंच कैसे होते हैं, आप ये देख सकते हो, ये थोड़ा सा नोक होती है और इसमें कट थोड़ा सा होता है। ठीक है, ये आप ये देखो, ये नोक है और इसमें जो लाइंस है बहुत पतली सी है। क्लियर? अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये हमारे फ्रेंच वाले हैं, तो जब हम इसको लगाएंगे तो सिर्फ इतना ही लगेगा। ठीक है, इतना ही लगेगा। जो आपके ये एक्स्ट्रा नेल्स हैं रियल वाले, उसे पहले आपको कट करना है। देन कट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे टिप्स करना। आप इसको ऐसे नहीं लगा सकते हो हाथ में। ठीक है, ये आपका सिर्फ इतना ही, ये क्या है, लॉक लगा है। ये आपको एक गाइडलाइन दिया है लॉक के लिए, आपको इससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है, जब आप टिप्स को अप्लाई करेंगे तो हमने ऐसे लिया और इसको सिर्फ ऐसे टिप,
ठीक है। इससे ऊपर आप जाओगे तो ये प्रॉपरली लॉक नहीं होगा, इसमें निकलने का भी चांस हो सकता है। क्लियर। तो हमें सिर्फ इसमें हम यहाँ पे 1 ड्रॉप ग्लू डालेंगे, देन ग्लू डालने के बाद इसको हमने ऐसे पकड़ा और सिर्फ इतना। क्लियर। इससे ऊपर आपने नहीं जाना। तो ये हमारे क्या हो गए, फ्रेंच वाले हो गए। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने इसको ऐसे लगाना है, ऐसे ही आपको सारे फिंगर में करना है, बट जो रियल नेल्स है उसे आपने कट करना है। ठीक है। आप इसके ऊपर नहीं करोगे क्योंकि ग्रोथ जब बढ़ेगी तो जल्दी एक्सटेंशन निकलने के आपके चांस हो सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इसी में से हमारे ट्रांसपेरेंट भी आते हैं और वाइट में भी आते हैं, ये हमारे मिल्की वाइट कहलाते हैं। राइट। अब आप देखो फ्रेंच में, जैसे अभी हम फ्रेंच की बात कर रहे थे, अब एक आप ये नंबर भी देख सकते हो कि ये हमारे 0 से लेके 10 नंबर तक आते हैं। इसकी जो साइज होती है तो डिफरेंट साइज होती है। क्लियर। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मिल्की वाइट भी आता है, तो ये आपके मिल्की वाइट हैं। वाइट है ना, सॉरी मिल्की वाइट नहीं, ओनली वाइट। ठीक है। तो किसी को फ्रेंच चाहिए प्रॉपरली, कुछ लोग होते हैं आधे में छोड़ देते हैं और आधे में लगवाते हैं, तो जिसको फ्रेंच लुक चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं। एंड ऐसे ही हमारे ट्रांसपेरेंट में भी आते हैं, तो ये हमारे ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये हमारे ट्रांसपेरेंट में, फ्रेंच में ही ट्रांसपेरेंट है। क्लियर गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे टूल्स यूज होते हैं, टिप्स के बाद जो हम यूज करेंगे टूल्स, तो ये हमारा पुशर है। इससे हम क्या करते हैं, ऐसे क्विटिकल्स को अपने पुश करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो टिप्स हैं उसको और ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। क्लियर। तो ये हमारे ये टूल्स हो गया। देन ये बनाना फाइलर है। ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, नेल्स को फाइल करते हैं, जो हमारे रियल नेल्स की साइन होती है उसे हमें रिमूव करना होता है। राइट। देन उसके बाद हमें बफिंग की नीड होती है, तो ये हमारी बफिंग हो गई। एंड इन सबको क्लीन करने के लिए जो हमारा डस्ट है उसको डस्ट आउट करने के लिए ये हमारा ब्रश हो गया। ये टिप्स कटर हो गए, जितनी साइज आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको इससे कट कर सकते हैं। राइट। ये क्विटिकल्स जो हमारे एक्स्ट्रा होते हैं उसको कट करने के लिए ये हमें यूज करते हैं। एंड अब हम बात करते हैं गाइस बेस कोट की। ये सारा प्रोसेस होने के बाद हमें क्या ज़रूरत होती है, बेस कोट की। सो गाइस उसके बाद हमें बेस कोट यूज करना होता है। हमारे पास टॉप कोट है, एंड जो भी आपके कलर यूज करते हैं वो कलर्स, आप वो कलर्स रख सकते हैं। टिप्स को चिपकाने के लिए आपके पास ग्लू होना चाहिए। एंड गाइस इसके बाद हमारे पास बिल्डर जेल। तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट यूज आते हैं, जो ये हमारे सारे टूल्स हैं। एंड गाइस प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसे कुछ टिप्स ले सकते हैं जो आप प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं। ये क्रोम होता है, सारे कलर के हमारे पास ये क्रोम है। आप 1-2 स्टार्टिंग में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारे लेने हैं। राइट। एंड गाइस ये ग्लिटर, लूज ग्लिटर जो होते हैं डेकोरेट के लिए, एंड ये लूज ग्लिटर। एंड गाइस ये कलर, ये सारे आपको नेल्स को डेकोरेट करने के लिए आप कुछ अलग अलग क्रिएटिविटी कर सकते हैं। सो ये स्पंज कुछ अलग आपको डिज़ाइन करना है उसके लिए। एंड और भी हमारे पास स्टिकर वगैरह भी है, तो आप चाहें तो आप स्टिकर वगैरह भी ले सकते हैं। एंड स्पाइडर जेल डिफरेंट कलर के, आप स्टार्टिंग में चाहें तो आप 1 या 2 रख सकते हैं, वाइट और ब्लैक, वो ज़्यादा चलते हैं गाइस, तो आप वो 2 रख सकते हैं। एंड डेकोरेट के आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। ये बेसिकली जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे पास इतने सारे ये सारे टूल्स और प्रोडक्ट हमारे पास होने चाहिए। राइट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमें नेल एक्सटेंशन करते कैसे हैं। राइट।